नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी वाला। मेरा नाम वरुण है और आज बात करेंगे कि इतनी कम सीटों की संख्या, वैसी सीट जिसमें एसडीएम का भी पद नहीं, बहुत कम सीट, लेकिन फिर भी आप एक सीट पाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। क्या होनी चाहिए 69th बीपीएससी की रणनीति। लगभग 3 महीने का समय आपके पास बचा है और उस 3 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्या सिलेबस में या फिर क्या पैटर्न में अगर मैं कहूं तो बदलाव आपको देखने को मिलता है। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। क्या बुक लिस्ट होगा, इन सभी चीजों पर समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न होगा ओवरऑल, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। बहुत से सोना बाबू लोग ऐसे ही परेशान हैं कि सीटों की संख्या कम है। हम भी परेशान हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी एक उत्साह के साथ इस तैयारी को, प्रीलिम्स को अच्छे ढंग से आपको देना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इस सेशन में क्या देखने वाले हैं। एक तो एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो आपके मन में बेचैनी है, जो आपके मन में बेचैनी की गोटी है, उसको यहां शांत करेंगे। दूसरा, सिलेबस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चंस, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए और टेस्ट सीरीज का क्या क्या रोल है। और अंत में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे जिससे आपको ज्यादा लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। तो ये है आज का एक पूरा हमारा खाका, जिसमें सबसे पहले आपके मन में सवाल आएगा कि बीपीएससी की तैयारी क्यों करें, क्यों करें। हालांकि बीपीएससी ने तो इस बार एसडीएम का पद नहीं दिया, लेकिन फिर भी इच्छा क्यों होती है? क्योंकि पापा कहते हैं कि बड़ा बेटा जो है, बेटी जो है, बड़ा नाम करेगा। उसके अलावा उसके बाद अपन को जिंदगी में कुछ डेयरिंग करना था, बिल्कुल कुछ ऐसा करना था जो भाई दूसरे नहीं कर सकते हैं। और तीसरा ये भी आपका उद्देश्य हो सकता है कि मेरे को शादी करनी है। भाई शादी अच्छी तभी होगी जब आप लायक बनेंगे। उसके बाद 69th बीपीएससी प्रीलिम्स इन 90 डेज एग्जाम पैटर्न, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, टाइप ऑफ एग्जाम कैसा है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको पता है 150 टाइम 2 आवर्स, और इच क्वेश्चन का 1 मार्क्स है और 0.25 जो है वो नेगेटिव मार्क्स है, जो पिछले साल तक ऐसा रहा है, इस बार भी वैसा ही रहेगा। अब मीनवाइल बीपीएससी के चेयरमैन साहब क्या कह रहे हैं, यह भी हो सकता है कि हम एक नया नियम अब ऐड कर रहे हैं। पता चला कि नेगेटिव मार्किंग 0.5 कर दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, पता चला कि ई ऑप्शन को हटा दिया, या फिर जैसा आप उन्होंने चेंज किया डी और ई, जो पिछले साल किया था 68th में, कुछ वैसा कर दिया। तो ये तो भाई चेयरमैन साहब कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ नया नियम ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक तो मामला चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में यहाँ पर देखेंगे, हिस्ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर 30 मार्क्स के सवाल आते हैं। बिहार स्पेशल में 30 से 40 मार्क्स के रहते हैं। करंट अफेयर्स और इकोनॉमी में 30 मार्क्स के, ज्योग्राफी में 10 मार्क्स का, साइंस में 30 मार्क्स के, पॉलिटी में 10 मार्क्स का, और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी में 10 मार्क्स के सवाल आपके पास होते हैं। लेकिन आफ्टर सीइंग द सिलेबस, सिलेबस को देखने के बाद बीपीएससी एस्पिरेंट क्या बोलता है कि ये भगवान थोड़ी शक्ति मुझे भी दे दे भगवान, प्लीज भगवान, ठीक है। उसके बाद सर कैसे और कहां से करें तैयारी, ये जो मन में आपका सवाल है, तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं हूं ना, बिल्कुल। तो पीडब्ल्यू आपको कह रहा है और साथ ही साथ मैं भी आपको कह रहा हूं कि मैं तो हूं ना। तो आदि ग्रंथ क्या है बीपीएससी का? सबसे पहले लूसेंट एक महत्वपूर्ण किताब है, अगर आपने एक बार पढ़ लिया हो नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक है, उसके बाद लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदि ग्रंथ है। मंथन जो मैगजीन आता है, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन भी आप फॉलो कर सकते हैं, और संपूर्ण का जो बुकलेट है, जो किताबों की श्रृंखला है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर बात करें हिस्ट्री के लिए तो आप संपूर्ण को फॉलो कर सकते हैं, या स्पेक्ट्रम को कर सकते हैं, या फिर एसके पांडे सर की किताब को कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो आप प्रतियोगिता दर्पण और मंथन दोनों में से किसी एक सोर्स को फॉलो कर सकते हैं, किसी एक को ही करना है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप मंथन को फॉलो करें, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स होता है। बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज अहमद, केबी सिनैनो, और ऑब्वियसली मुझे तो कर ही लें आप लोग फॉलो। मैथ्स के लिए अगर बात करूं तो पीवाईक्यू, एसएससी वगैरह का कोई भी पीवाईक्यू का किताब उठाएंगे या फिर बीपीएससी का ही, आपका मैथ्स का काम आसान हो जाएगा। इकोनॉमी के लिए संपूर्ण जो है वो किताब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वरुण सर जो है बेस्ट सोर्स, मैंने इसे लिख दिया है, आपको मन करे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप बुक भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ पीवाईक्यू को जरूर फॉलो कर सकते हैं।
अन्य अन्य सब्जेक्ट्स के लिए अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, लूसेंट, पीवाईक्यू, संपूर्ण, इनको फॉलो कर सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए लूसेंट और पीवाईक्यू को फॉलो करिए, बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सक्सेस मंत्रा क्या होनी चाहिए, कैसे जो है आप चीजों को समझेंगे, कैसे उसको ध्यान में रखेंगे, इतनी सारी चीजें पढ़नी है, इतनी बेचैनी है, शादी की बात भी मन में आ रही है, फेल हो जाएंगे वो भी सोच आ रहा है, सक्सेस जो है आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ढेर सारे मन में द्वंद्व है। इन द्वंद्व को शांत कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले किसी भी चीज को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए आपको, उसके बाद उसको लिखिए खुद से। अगर लिखने का प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो खुद लिखिए भी, थोड़ा लिख करके पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगी। लिखिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, मतलब टेस्ट वगैरह बनाने का प्रयास करिए, कुछ पीवाईक्यूज देखिए जो उससे आए हुए हों, उसके बाद उसको याद करने का प्रयास। अगर आप मतलब इस तीनों को करेंगे तो अपने आप जो है वो धीरे धीरे मेमोराइज होने लगेगा। लेकिन जरूरी है कि समय दर समय वीक में कम से कम 1 से 2 बार उस टॉपिक को आप रिवाइज जरूर करें जो आपने इस पूरे वीक में पढ़ा है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आज अगर पढ़ा तो कल रात में या कल मॉर्निंग में रिवीजन कर लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी समय नहीं मिल रहा तो 5 दिन पढ़िए और 1 दिन पूरा रिवीजन के लिए रखिए, और 1 दिन आपका टेस्ट का अभी होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा जो मैंने बुक आपको बताए हैं उस बुक्स को फॉलो करिए। किसी एक किताब को उठाइए, जो भी आपको लगता है, अगर आपको लगता है लूसेंट उठाना चाहिए, आपको लगता है संपूर्ण उठाना चाहिए, तो किसी एक किताब को उठाइए। ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर इससे पढ़ लिया, 2 चैप्टर इससे पढ़ लिया, इससे आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सब बुक का अपना लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो 2 नाव पर सवार नहीं होना है। एक किताब कोई भी उठाइए, एक क्लास में आप पढ़ते हैं, क्लास नोट्स होता है टीचर का, वो तो आपको करना ही चाहिए, और प्लस कोई भी एक किताब, चाहे वो संपूर्ण हो, चाहे वो मंथन हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसकी भी भाषा आपको समझ में आती है उसको आप उठाइए। उम्मीद है कि आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स को जरूर क्रैक करेंगे। मेंस एग्जाम जो है फिर आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। मैं जानता हूं कि आपको यह लगता होगा कि सर ये कह रहे हैं कि भाई आप बिना एसडीएम का ही पद के ही एग्जाम दो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप अगर सीट नहीं आए हैं, हालांकि मैं भी कह रहा था, आप इसके लिए मुझे 10 बातें कह भी सकते हैं कि सीटें आएंगी, लेकिन मैं भी ये बात कह रहा था, लेकिन अगर नहीं आए हैं तो मैं कोई वैसे भी तोप खां तो हूं नहीं कि मैं आपको जो बताऊंगा सो बिल्कुल भी एकदम कहीं आयोग का मुझे नोटिस आया है, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैंने तो बस आपको सोच से बताया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। इस बार आप एक अच्छी सीट, उसमें रेवेन्यू ऑफिसर वगैरह की सीट है, जिसके लिए आप अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। तो विशेष आगे क्लास में बात होती रहेगी और आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।